नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप की 5 बजे तक के मुख्य समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में 2024-25 में पेट्रोलियम कर वसूली 1675.10 करोड़ रुपए रही। 2025-26 में पहली छमाही में 838.30 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम उत्पादों से SGST आय से लगातार गिरावट दर्ज। इस बार बजट समावेशी विकास, वित्तीय अनुशासन पर केंद्रित रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उमर सरकार लोक लुभावन योजनाओं से बचेगी। क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान। किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़। ऑपरेशन 83-1 के तहत सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्रवाई। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी और ऑपरेशन तेज। नार्दर्न आर्मी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ का दौरा किया। डोलगाम छात्रू इलाके में आतंकियों से संपर्क, तलाशी अभियान तेज। सुरक्षा कारणों से छात्रू, चिंगम और सिंहपुरा में इंटरनेट सेवाएं बंद। 3 वर्षों से बच्चों में कुष्ठ रोग का कोई नया मामला नहीं। जम्मू कश्मीर में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर देश में न्यूनतम। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाले अभियानों का दिख रहा प्रभाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 IPS अधिकारियों को DGP पदोन्नत किया। पदोन्नत अधिकारियों में 4 जम्मू कश्मीर कैडर से संबंधित डॉक्टर SD सिंह जम्वाल और डेविड लालरिन सांगा को DGP रैंक मिला। गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर की झांकी को दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधान सचिव संस्कृति को पुरस्कार सौंपा। झांकी में शिल्प, लोक संगीत और नृत्य के जरिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन। दिल्ली LG ने 2 IPS अधिकारियों को जम्मू कश्मीर के लिए किया रिलीव। अंजलि सहरावत और कुमार अभिषेक को दिल्ली सरकार से किया गया मुक्त। फरवरी से पहले सप्ताह तक J&K में ज्वाइन करने की संभावना। सांबा सेक्टर में ड्रोन गतिविधि के बाद BSF और SGG का तलाशी अभियान। चिलियारी इलाके में ड्रोन दिखने पर BSF ने की फायरिंग। सीमावर्ती इलाके में नाके, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जोड़िया में प्रजा परिषद शहीदी दिवस पर किसान मेला और स्वास्थ्य मेले का आयोजन। अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित और पावन मिट्टी समर्पित की गई। लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता सहित गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में की शिरकत। PDP कार्यालय के बाहर कश्मीरियों पर हमले के विरोध में हुआ प्रदर्शन। युवा और महिला विंग सहित नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा। कहा, दोषियों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नहीं बढ़ने दिया आगे। गुस्साए कर्मियों ने कहा, आज तक उनकी मांगे की हुई अनदेखी। ऑल डेली वेज जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों में CPW, आशा वर्कर और डेली वेजर थे शामिल। सभी ने अपनी स्थायी नियुक्ति करने की उठाई मांग। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग ने डेली वेजेस को बजट स्तर से बड़ी उम्मीदें। मजदूरों को वेतन नियमितीकरण और लंबित मांगों के फैसले का इंतजार। बजट स्तर में सरकार से ठोस घोषणा की आस लगाए बैठे हैं डेली वेजेस। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सिस फेडरेशन ने की पत्रकार वार्ता। कहा, एक काम एक वेतन नहीं दिया जा रहा नर्सिस को। बोले, स्कीम्स नर्सिस का शुरुआती वेतन है 35,000 रुपये। यूरिया की कालाबाजारी पर भाजपा किसान मोर्चा के राज्य प्रधान राकेश पंत भड़के। खाद डीलरों पर किसानों से लूट का लगाया गंभीर आरोप। कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की दी चेतावनी। उधमपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर सनाउल्लाह मीर की 30 लाख की संपत्ति की जब्त संपत्ति में एक ट्रक शामिल। इस वर्ष अब तक कुल संपत्ति जब्ती 1.40 करोड़ तक पहुंची। रोशनी एक्ट भूमि ट्रांसफर मामले में हाई कोर्ट ने CBI चार्जशीट रद्द की। कोर्ट ने कहा, PC एक्ट के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं। अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। विधायक पवन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता कर मामले की दी जानकारी। कहा, एक व्यक्ति की मौत को लेकर ली गई थी डॉक्टरों की बैठक, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय बहसबाजी पर उतर आए थे डॉक्टर। गुलमर्ग को विश्व स्तरीय स्कीइंग और साल भर के पर्यटन केंद्र के रूप में किया जा रहा विकसित। विधायक फारूक अहमद शाह ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि आधारित आजीविका पर विशेष फोकस। तरियाट के
गालन गांव के घर में आग लगने से 4 मवेशियों की मौत। वार्ड 3 निवासी मोहम्मद अखराम के घर में अचानक भड़की आग लगने के कारणों की जांच जारी। जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी के बीच बर्फ उठाने का काम जारी। चुनौतीपूर्ण हालातों में टीमें कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी। जोजिला पास कश्मीर लद्दाख के बीच अहम संपर्क मार्ग। डोरू में स्वच्छ व हरित गांव विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। पंचायती राज विभाग के उमर मुश्ताक ने मास्टर ट्रेनर के रूप में की शिरकत। जल संरक्षण और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण पर दिया गया विशेष जोर। जम्मू के तवी पुल पर 2 वाहनों की हुई आपसी टक्कर। इस हादसे में कार चालक को आई मामूली चोटें। इस दौरान कुछ समय के लिए हुआ ट्रैफिक जाम। सांसद मियां अल्ताफ ने थना मंडी में किया सड़क का शिलान्यास। कहा, ये रोड लोगों को पहले ही मिलना चाहिए था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि विभाग जल्द पूरा करेगा सड़क का काम। तो जम्मू कश्मीर राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। अब जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।